प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी से एक लंबा अंतराल लग जा रहा है, लंबा संघर्ष हम सब कर रहे हैं, जूझ रहे हैं उससे। लेकिन जानते हैं, त्यागे अपने मन से निराशा, खुद से लड़ते जाएं, कर्म और कौशल से अपने आगे बढ़ते जाएं। तो इस निराशा रूपी दौर में भी हमें त्यागना होगा ऐसी निराशा को, अपने कर्म और अपने कौशल से आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि संकट से बड़ा जब हमारा संकल्प हो जाता है तो हर संकट हमारे संकल्प के सामने घुटने टेक देती है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर एक नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ आपके बीच में पुनः एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस की एक ब्रांच केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन पार्ट साइंस की हमने पहले किया था और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने बताया था ना कि केमिस्ट्री में कुल 5 चैप्टर्स थे। कौन कौन से? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर। सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फोर्थ चैप्टर। मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड फिफ्थ चैप्टर, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करने चल रहे हैं। इसमें यानी फर्स्ट चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि साइंस हमें सिखाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है यदि हमने कुछ करने का ठान लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में जब भी आप स्टडी करने लगिए, पढ़ाई करने लगिए, उस क्लास में आप नए टॉपिक को पहली बार सीखने जा रहे हैं, तो 2 प्रश्न आपको हमेशा पूछना ही चाहिए। पहला, वाई वी स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें? क्या पढ़ने की जरूरत है? क्या यह चैप्टर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं मेरे जीवन में काम आएगा? पहला प्रश्न ये, हम क्यों पढ़ें? तो उसका जवाब आपको मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का रोल क्या है? अगर वो समझ में आ जाए पहले क्वेश्चन का आंसर, तब ये दूसरा क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर्स की मीनिंग क्या है, इसका रोल क्या है, या क्या रोल प्ले करता है। और लास्ट में फिर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर से। तो 3 क्वेश्चन हम सदैव लेकर के चलेंगे कि पहला, हम इसे क्यों पढ़े, दूसरा, इसका रोल क्या है, यानी इसकी मतलब क्या है इस चैप्टर या जो भी हम पढ़ना चाहेंगे, और तीसरा, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा। ठीक? तो आइए आपके पहले प्रश्नों के जवाब हम देकर के आगे बढ़ते हैं कि वाई वी विल स्टडी ऑफ दिस चैप्टर मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम इसको क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि घर में मम्मी या घर के अन्य सदस्य, आप स्वयं भी चाय बनाते हैं कभी, तो उसमें क्या क्या सामग्री लगती है? चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध और जो कुछ भी आप मिलाते होंगे, मुझे पता नहीं। तो अब ये इतने सामग्री, यानी मीन्स दैट इज सब्सटेंस भी कह सकते हैं हम। आप इतने सब्सटेंस को इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, आप टेम्परेचर मीन्स गैस पे रखते हैं उसको, फिर एक
निश्चित टेम्परेचर तक उसको उबालते हैं, फिर मिक्स करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो चाय बन के तैयार। तो क्या आपने कभी गौर किया कि ये कैसे हो जाता है? छोटा सा सब्सटेंस हमने लिया, चाय पत्ती, उसमें मिक्स कर दिया, वो चाय का रूप बन गया। बट हाउ, कैसे? तो यानी ये डेली आवर लाइफ में हमारे जो कुछ भी हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा घर बनते हैं, सीमेंट वालू होते हैं ना, अब वो कैसे टिकाऊ रहते हैं, जो उसमें पिलर बन जाते हैं या छत बन जाते हैं, सीलिंग कैसे टिका रहता है? कुछ तो रीजन होगा ना। तो इसलिए हमें पढ़ना है। और दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी दो सब्सटेंस हैं, कैसे ज्वाइन करके एक नया सब्सटेंस वो बन जाते हैं। जैसे हमने दूध, चाय पत्ती, चीनी मिक्स किया तो चाय बन गया। ये कैसे बन जाते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? क्लियर? यानी इसकी मीनिंग ये है, यानी व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम केवल इंट्रोडक्शन की पार्ट करेंगे, यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हम आपको आकर के मिलेंगे इनके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है? इन प्रीवियस क्लासेस यू ऑल फैमिलियर अबाउट इट, एटम, elements, molecule, compounds and substance. Everything which is made up of very tiny particle, that is atom. इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, उसी पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। क्लियर? एलिमेंट्स आज तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम केवल दिखा दे रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, फिर एक्सप्लेनेशन एक एक करके हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मींस पहले हम पढ़ेंगे एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड सब्सटेंसेस इसी चैप्टर में। आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम का पहला पार्ट है, यानी इसमें भी हम इसकी बात करेंगे। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये भी हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर्स का मतलब भी हम इसमें समझेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब ये केमिकल इक्वेशन तो होता है, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी हम पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अच्छा केमिकल रिएक्शन होता है तो इसका मतलब इसमें टाइप्स भी होते हैं। जैसे स्टूडेंट तो होते हैं ना, लेकिन कई वैरायटीज, कई टाइप्स के होते हैं। कुछ तो टॉप लिस्ट में आते हैं, कुछ तो मीडियम रहते हैं, कुछ तो भोदू टाइप के होते हैं। तो देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट। सो दैट केमिकल रिएक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं। उसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी उसके टाइप्स में, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन से भी तीन पार्ट्स होते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी इसकी भी चर्चा हम करेंगे इस चैप्टर में। एंड नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये टाइप्स ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ इट्स इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसको भी हमें देखना है। एंड नेक्स्ट है कॉरोजन एंड रेंसिडिटी, मींस यही जो इफेक्ट पड़ते हैं वो एक कॉरोजन होता है, दूसरा रेंसिडिटी होती है। इसकी भी चर्चा हम इसी चैप्टर्स में करेंगे। केमिकल रिएक्शन आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अभी थर्मल तो बात करेंगे इसमें, लेकिन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे अपने इंडेक्स तो नोट किया होगा, फिर चैप्टर का नाम लिखिए, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको नोट कर लीजिए, और एक एक क्रम से हम आपको इसको बताएंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आई होप तो आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज है 15 मई। आपको शायद पता नहीं होगा कि आज विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय
फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज आप देख रहे हैं कि एकल परिवार, हम सब शहरों में हैं या गांव में भी हैं, आज सब एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे। टेक्नोलॉजी के दौर में भी कोरोना महामारी भी चल रही है, तो लोग अपने घर में हैं फिर भी अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अलग व्यस्त हैं, जबकि यह हमारी संस्कृति, यह हमारा व्यवहार नहीं था। इसीलिए तो मैं यही कहता हूँ ना, हमेशा ही कहता हूँ कि मात पिता गुरु का सत्कार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। तो माता पिता और अपने गुरुजनों का सत्कार करिए, अपने संस्कार को उनके सामने प्रस्तुत करिए, उनसे सीखिए भी। तो आज चैप्टर्स के साथ साथ मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम व्यवहार आदर सत्कार के साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी शुश्रूषा कीजिए और उनसे सीखते हुए आगे बढ़िए। फिर हम मिलेंगे इसी चैप्टर को लेकर के, इनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए